नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्तवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा वासुपूज भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। श्लोकों का पाठ करेंगे। का खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ सा कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्यहिताभ्युद्यता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किम मोक्षतरोर्बीजं सम्ज्ञानं क्रिया सहितं। धर्मस्नेही भव्यात्माओं, बहुत चोटी का ये प्रश्न है मनुष्यों को या विद्वानों को, शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है तो जल्दी से जल्दी संसार की परिपाटी को छेद डाल, और छेद करके जल्दी से जल्दी अपने स्वराज्य को प्राप्त कर ले। क्योंकि आपका नारा चलता है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उस अधिकार को आप भूल चुके हो। इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से जान लो कि हमारा जो स्वराज्य है, इस राज्य के ऊपर कर्मों का कब्जा हो गया है, अधिकार हो गया है। उन्हें अब हमें वापस लेना है। इसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति सबसे पहले चाहिए, और वह सम्यक दर्शन हमारे लिए बस टिकट मिल गया है या पक्का हो गया है कि आपको अपना राज्य अवश्य मिलेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से मिल ही जाए तुरंत, ऐसा नहीं होता, लेकिन जानकारी सब हो जाती है और जानकारी विश्वास भी हो जाता है कि अब ये हमारे लिए मिलेगा। ऐसा वह सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दृष्टि के बारे में आप लोगों को बहुत सारी हमने जानकारी दे दी है। अंतरंग कारण
और बहिरंग कारण भी आप लोगों के लिए बता दिए गए। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह सम्यक दर्शन सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों को हो ऐसा कोई नियम नहीं, बुरे से बुरे, खोटे से खोटे लोगों को भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि जो सप्त विष्णुओं में लिप्त है ऐसा व्यक्ति भी अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा धारण कर लेता है तो उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं मानना कि सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए और सप्त व्यसन करता रहे, क्योंकि महाराज आपने तो बताया था कि उसको भी हो जाता है। हम तो भगवान के ऊपर श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा है, और हम खूब घिस घिस के तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट सब खाते पीते रहे। हम तो बिल्कुल श्रद्धा है, महाराज के पास भी आते हैं और कलशा भी ढाल जाते हैं और स्वाध्याय भी हम अच्छे से सुन रहे हैं। तो कहती नहीं, सम्यक दृष्टि है तो इन विष्णुओं का त्यागी होता है। 5 पापों का त्यागी तो नहीं हो पाता, असंयमी है, अभी अणुव्रत आदि धारण नहीं करता, लेकिन सम्यक्त के योग्य आचरण उसका हो जाता है और वह सप्त विष्णुओं का त्याग करने वाला होता है, इनको वह करता नहीं। अगर इनमें से एक विष्णु में भी लिप्त हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन से वह च्युत हो जाता है। विष्णु का अर्थ होता है बार बार विशिष्ट रूप से आसन आने उनका सेवन करना, उसके बिना रह नहीं पाना, ये विषण कहलाता है। और जिनके पास अगर ये सम्यक दर्शन है और विष्णु में लिप्त हो जाते हैं तो उनका सम्यक दर्शन छूट। लेकिन कोई व्यसनी है और अगर ऐसा मौका मिल जाए और उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पता चल जाए और उन पर वह श्रद्धा करके वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और जिसको फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह विष्णु में लिप्त नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में कौन है? अंजन चोर है। और अंजन चोर को विश्वास हो गया था पंच परमेष्टि के ऊपर, और पंच परमेष्टि के साथ साथ जिसने वह मंत्र दिया था उस मंत्र के ऊपर भी विश्वास हो गया था। इसलिए विश्वासम परमम मंत्रम ऐसा कहा कि विश्वास परम मंत्र बन जाता है। और विश्वास नहीं है तो क्या होगा? मंत्र नहीं, आपके लिए मंत्र शास्त्र भी पूरा का पूरा दे दिया जाए तो भी उससे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और उसको तो नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, नमोकार मंत्र भूल गया, फिर भी श्रद्धा के साथ उसने उन सभी लड़ियों को काट दिया और उसके लिए वह विद्या प्राप्त हो गई। और विद्या प्राप्त होते ही अब तो विद्या हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब तो अच्छे डट के व्यसन करो, अब तो हमारे लिए विद्या प्राप्त हो गई। ऐसी बुद्धि चलेगी नहीं, सम्यक दृष्टि की फिर ऐसी खोटी बुद्धि नहीं चलती। और उसके अंदर आया कि जब मुझे इतने से मात्र से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो गई तब हमारे लिए ऐसी कौन सी विद्या है जो प्राप्त नहीं हो सकती। और उसके अंतर का वह श्रद्धा जागृत हुई और उसने जाकर के उन्हीं सेठ जी के पास जाकर के उन सेठ जी से कहा, अब तो मुझे अपना कल्याण करना है और मुझे ऐसे सच्चे गुरु के पास ले चलो। और सच्चे गुरु के पास ले गए और अंजन चोर ने दीक्षा धारण कर ली और तपस्या, ऐसी तपस्या साधना की, वह
मुक्ति को प्राप्त हो। अंजन भी क्या बन गए? निरंजन बन गए। कैसे बन गए? सच्ची श्रद्धा से। ये सच्ची श्रद्धा हमारे लिए पार कराती है। और अगर सच्ची श्रद्धा नहीं हो, इधर भी और उधर भी इस प्रकार से करते रहो तो पार होने वाले नहीं। कोई व्यक्ति है सच्चे देव शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करता है, साथ साथ में सरागी देवी देवताओं की भी आराधना करता है, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ कितनी भी भक्ति दिखाता रहे और अगर वह सरागी देवी देवताओं के सामने जाके सिर झुका देता है, उसको सम्यक दृष्टि नहीं मानना। आप लोग प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं और आपके यहाँ मंदिर में रक्षक देव हैं और रक्षक देव बैठे हुए हैं और उनको भी सबसे पहले, भगवान को तो बाद में, सबसे पहले इन्हीं को झुकाओ। तो समझ लेना, अगर रक्षक देव कहते हैं कि पहले मुझे सिर झुकाओ, तो वो रक्षक देव कभी सच्चे भगवान के भक्त नहीं होते, क्योंकि वह भी सच्चे देवसास गुरु के भक्त होते हैं। और सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं तो वो यही कहते हैं कि पहले आराध्य तो हमारे वही है और कोई दूसरे नहीं। महाराज डर लगता है कहीं वो हमारे लिए कुछ गड़बड़ ना कर दें, हमारे ऊपर नाराज नहीं हो जाए। तो यो सम्यक दृष्टि को इस प्रकार का भय नहीं रहता। जो मिथ्या से युक्त होते हैं उनको इस प्रकार का भय लगता है। ऐसी भी घटना आती है एक पद्मरथ नाम के राजा की, कि वह पद्मरथ नाम का राजा जिसके लक्षण अच्छे नहीं थे, उसकी प्रवृत्तियां दुष्प्रवृत्तियां थी, लेकिन एक बार वह गुफा में पहुंच जाता है जंगल में, और वहाँ पर एक ऐसे ही रिद्धि संपन्न मुनिराज रहते हैं। उनके दर्शन करते हुए और उनको देख करके उनकी वह धर्म देशना सुनता है। उसके परिणाम स्वरूप वह कहता है कि महाराज, ऐसे आप जैसे ज्ञानी भी और कोई भी इस पृथ्वी पर हैं क्या? तो महाराज कहते हैं मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, अल्प तपस्वी हूँ। अगर महाज्ञानी, महातपस्वी, महान चारित्र के धनी आपको देखना है तो जाओ, बासु पूज्य भगवान का समोशरण लगा हुआ है। वहाँ जब समोशरण में जाओगे तब पता चलेगा आपको कि क्या होते हैं ये धर्म की महिमा। तब उसने विचार कर लिया कि मैं भगवान बासुपूज्य के समोशरण में जाऊंगा। और वह जब बासुपूज्य भगवान के समोशरण में जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में वहाँ पर उसकी परीक्षा हुई। 2 देव थे और परीक्षा करने आए थे। एक तो वह मिथ्या दृष्टि देव था और एक सम्यक दृष्टि देव, और दोनों में चल रही थी कि कौन भगवान सच्चे होते हैं, कौन गुरु सच्चे होते हैं, कौन भक्त सच्चे होते हैं। तब जो सम्यक दृष्टि देव था वह कहता है ये सच्चा जिनेंद्र भक्त है, इसको तुम डिगा के दिखाओ। मुनिराज की बात तो दूर है, पहले ये हमारा श्रावक है, भक्त है, पहले इसको ही डिगा के दिखाओ। और उस देव ने बड़े बड़े उपसर्ग किए रास्ते में, बड़े बड़े खूंखार जानवर, सर्प आदि और तूफान आदि दुनिया भर की सारी चीज़ें की। लेकिन पद्मरथ कहता है नमो वासुपूज्य जड़ाणम, वासुपूज्य भगवान की जय हो।
और बासुपूज भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता चला गया। सारे उपसर्ग आदि उसके सब शांत होते चले गए और बासुपूज भगवान के समूषण में पहुंच करके दर्शन किए। ये होता है सम्यक दृष्टि का लक्षण। वह किसी प्रकार से इन सब चीज़ों से, बाधाओं से घबराता नहीं। कहते हैं कि अगर कभी डर लगता है तो आप तो बासुपूज भगवान की जय बोलो, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। जब भी मंदिर में वहाँ प्रवेश करो और बासुपूज भगवान की जय, बासुपूज भगवान का नाम लो और अंदर पहुँचो निश्चय ही निश्चय ही कहते हुए। इस प्रकार की ये विधि बताई है। इस विधि को आप लोग सुधार लो। भगवान के लिए तो आप दीपक नहीं लगा रहे हो, और यहाँ सबसे पहले दीपक लग रहा है। ये कौन करता है? तो इस प्रकार से आप लोगों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। वहीं पर द्रव्य की भी आपकी भूमिका रखी गई है, द्रव्य भी की वो भी रख देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से आप लोगों को नहीं, अगर सच्चा सम्यक दर्शन आपको बना के रखना है तो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। हम बता रहे हैं ना आपके लिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्तों की सेवा में ये देवगण तत्पर रहते। असंख्यात बड़े बड़े देवता समो शरण में बैठे रहते हैं। स्वधर्मिंद्र जैसे और 16वें स्वर्ग तक के इंद्र बैठे रहते हैं। सारे इंद्रगण बैठे रहते हैं। समूह शरण में जब प्रवेश करते हैं भक्तगण तो वहाँ पर भगवान की वंदना सबसे पहले करते हैं। और भगवान की वंदना करके फिर जिस कोठे में मुनिराज आती होते हैं उनकी वंदना की जाती है। बाकी सारे इंद्रगण बैठे रहते, किसी की कोई नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था चलती। तो जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं रखोगे तब तक अंदर से सम्यक दर्शन हमारा सुरक्षित नहीं हो पाएगा। हम ये भी करते रहें और वो भी करते रहें तो कहते हैं नहीं, दोनों नावों पर सवार मत होइए। आप जो है ना अच्छी तरह से वीतराग भगवान का स्वरूप आपने समझ लिया है तो फिर अब इसमें किसी प्रकार से आप संशय मत करिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है तो 8 अंगों का पालन करने वाला होता है। उसमें सबसे पहले निसंकित अंग है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार से शंका नहीं करना। ये जिनेंद्र भगवान के ही वचन हैं कि सच्चे वीतराग भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। और जहाँ 18 दोष दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर वीतरागता नहीं होगी, ऐसी बात। इसी प्रकार से निकांक्षित अंग का पालन करने वाला होता है। निकांक्षित अंग का अर्थ होता है कि वह धर्म के बदले में सांसारिक वस्तुएं नहीं खरीदता। किसके बदले में? मुझे मिले। फिर महाराज हम लोगों के लिए जैसे रोग आदि हो जाते हैं और कोई समस्या आती है तो भगवान से ही तो कहते हैं, और किससे हम कहेंगे? तो इसमें कोई बाधा नहीं भगवान से कहने। भगवान कौन हमारे दुख दूर करेगा? भगवान दुख दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो भगवान से तो ये कहना चाहिए, लेकिन मुझे इसके बदले में ये मिल जाए तो कहते हैं कि नहीं, फिर तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। भगवान की भक्ति करते करते, और हमारे आचार्य भगवंतों ने भी ऐसी भक्ति की है और ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के की है कि भगवान जिस प्रकार से कोई वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है और वृक्ष से कहे कि मुझे छाया प्रदान करो, हैं?
इसलिए भगवान मुझे आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे दुख दूर करो। आपकी जो चरणों में आ जाता है उसके दुख दूर हो ही जाते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसी बात रखने वाले भी हमारे गुरु महाराज होते। भगवान जो आपकी शरण में आया है उसके संसार के कौन से दुख दूर नहीं होते, सारे दुख दूर होते हैं, मेरा भी दुख दूर होगा। बस इस प्रकार की भावना आदि करते रहते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन इस धर्म के बदले में और संसार की वस्तुएं ले लो और धर्म को छोड़ दो। अनंग सरा हुई है, उस अनंग सरा के लिए जो पूर्व भाव में अनंगी सरा थी ना, अनंग सरा, ये नहीं अनंतमती आता है। अनंतमती के लिए वह अनंतमती का नहीं, अनंतमती दूसरे में अनंतमती हुई ना, अनंतमती का आता है। उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था छोटे में, और व्रत लेकर के उसके ऊपर ऐसे आपत्तियां आईं, लेकिन उसने कहा नहीं। इतना लोभ दिया गया कि महारानी बना देंगे, पटरानी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर लेकिन वह कहती नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही निकांक्षित अंग का धारी वह सम्यक दृष्टि होता। हम कैसे पहचानें कि हम सम्यक दृष्टि हैं? आप लोग बार बार कहते हैं, तो आप इन अंगों के माध्यम से अपनी पहचान करो। निसंकित अंग हो गया, निकांक्षित हो गया, निर्विचिकित्सा अंग होता है। निर्विचिकित्सा अंग क्या करता है? साधुओं के मलिन शरीर को देख करके किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं करता। साधु ही नहीं, जो भी पात्र होते हैं, चाहे जघन्य पात्र हो, चाहे मध्यम पात्र हो, चाहे उत्तम पात्र हो, इन पात्रों को देख करके इनके अंग में कोई रोग आदि हो जाते हैं तो गिलानी नहीं करना। हम आपको एक घटना सुना दें। एक बहन ने हमें उस घटना को सुनाया। उसके दोनों हाथों में ऐसा रोग हो गया जिसमें वह अच्छे से उन हाथों से अब भोजन भी नहीं कर सकती। उनमें से ऐसा वो रक्त या मवाद आदि ऐसा निकलता है और दोनों हाथों में इस प्रकार का हो गया। और खूब भगवान की भक्ति करने के बाद भी अभी वो ठीक नहीं होता। कभी कभी वह ठीक हो जाता है, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। तो वह कहती है कि महाराज, एक बार एक आरिका के आहार चल रहे थे और आहार में वह मट्ठा रोटी आदि चल रही थी और हाथ पूरे उससे मिट्ठा आदि से लिप्त थे और मक्खियाँ भी आ रही थीं। तो उस दृश्य को देख करके वह अज्ञान दशा में थी, उस समय जानती नहीं थी, और उसको देख करके उसको खूब तेज गिलानी हो गई कि कैसे ये भोजन करती, मक्खियाँ भी बने गई सारी और हाथ भी लिप्त हैं आगे से। और वो कर्म ऐसा बंद हुआ कि कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद वह उदय में आ गया। उसके फलस्वरूप ये सारी चीज़ें। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वह किसी प्रकार से गिलानी नहीं करता। स्वर्ग में चर्चा चली कि इस भरत क्षेत्र में एक ही व्यक्ति हैं जो निर्विचिकित्सा अंग का पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं। और वह कौन है? उद्यायन राजा और उनकी रानी। देव को आश्चर्य हुआ कि इस भरत क्षेत्र में इतने सारे जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, गुरुओं की सेवा करने वाले हैं,
आहार दान देने वाले हैं, प्रतिदिन खड़े होकर के आहार दान देते हैं। और ये कह रहे हैं कि एक ही है। उसके अंदर भी कौतूहल उत्पन्न हो गया और कहता है मैं तो परीक्षा करूँगा। और उस देव ने मुनिराज का रूप बनाया और पूरे के पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग कर लिया। सामान्य से वह गलित कुष्ठ रोग हो जाए तो उसकी गंध इतनी तेज नहीं आती, वहाँ तक चली जाए। फिर भी विक्रिया से जो बनाया था उसकी गंध उसने इतनी तेज कर ली कि लोग वहाँ आसपास खड़े भी ना हो सकें। और ऐसे करके पिच्छी कमंडल हाथ में लिया और आहारचर्या के लिए निकले। बहुत सारे श्रावक पड़गाहन के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि महाराज कब कहाँ से कैसे आ जाएं। और महाराज जैसे ही आए और उनके शरीर को देख करके लोग तरह तरह की बातें करने लग गए और पड़गाहन नहीं करके सब अंदर हो गए। ऐसे करते करते वह देव सबकी परीक्षा करता चला गया और जिसके जैसे परिणाम थे उस परिणाम के अनुसार यह किस गति का पात्र होगा ऐसा भी वह निर्णय करता चला गया। अंत में जाके राजा उद्यायन और उनकी जो रानी थी उन्होंने जब देखा उन मुनिराज के लिए तो बड़े श्रद्धा के साथ उनका पड़गाहन किया और नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। और आहार दान के समय उन्होंने अपनी जो गंध थी बहुत तेज कर ली थी, लेकिन उसकी ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और आहार होने के बाद वह जो देव था वह मुनिराज के रूप में वह सोचता है कि मैंने सारे प्रयास कर लिए, कहीं ना कहीं तो ये गिलानी को प्राप्त हो जाए, लेकिन ये कैसे हैं? इनके नाक भी नहीं सुकड़ती और माथे पर भी किसी प्रकार की सिकन नहीं, बड़ी भक्ति के साथ आहार दान करा है। तब उसने सोचा अब एक और अंतिम प्रयास किया जाए, हो सकता है कि थोड़ा तो हो जाए। और जितना भोजन किया था वही सारा का सारा भोजन चला करके दोनों के ऊपर वमन कर दिया। अब ऐसी स्थिति में तो गिलानी होना चाहिए, गिलानी तो हुई लेकिन अपने पापों की गिलानी करने लगा। महाराज से गिलानी नहीं, मैंने ऐसा कौन सा आहार इनके लिए दे दिया, मुझे इतनी भी बुद्धि नहीं, मैं इतना विवेकी नहीं, ऐसा मैंने कौन सा आहार इनको विपरीत आहार चला दिया जिससे इन मुनिराज को इस प्रकार की तकलीफ हो गई। और उनकी वैयावृत्ति करने और अपनी आत्मगिलानी वह करने लगा। तब उस देव ने कहा कि स्वर्ग में जो चर्चा चली थी वो सत्य है कि निर्विच चिकित्सा अंग में उद्यायन राजा ही है और कोई नहीं। तब वह राजा उसने अपना असली रूप प्रकट किया, असली रूप प्रकट करके और राजा क्या अच्छी तरह से भूरी भूरी प्रशंसा स्तुति करते हुए उनका सम्मान करके वह चला गया। कितना कठिन है ये अंग, सम्यक दर्शन यूं ही नहीं भूल करते तो हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो सब फेल हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं या ऊपर ऊपर ही लोग करते हैं। सच्ची श्रद्धा से करने वाले इसलिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। इनके माध्यम से परीक्षा करो। ये 8 अंग हैं। बार बार आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन के जैसे दूषण क्या हैं, तो कहते हैं 8 अंगों का पालन या उनके बारे में बार बार
चिंतन नहीं करना, ये दूषण है। सम्यक दृष्टि अपने 8 अंगों को देखता रहता है, अपने दोषों को देखता रहता है, दूर करता रहता है। कहीं ये दोष नहीं, अगर कहीं हो भी जाता है, थोड़ा चलमल अगाड़ दोष लग गए कहीं, तो तुरंत अपनी निंदा करता, क्योंकि ये उसके गुण बताए गए हैं। निंदा करना, गरहा करना आदि आदि, पिशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, भक्ति, निंदा, गरहा आदि आदि, ये सब उसके गुण बताए गए। इन बाहरी गुणों के माध्यम से सम्यक दृष्टि की पहचान होती। भीतर के गुणों के माध्यम से पहचान नहीं, वो आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास इस प्रकार का ज्ञान नहीं कि हम भीतर के, लेकिन बाहर से इस प्रकार से हमारी पहचान हम कर सकते। हमारे पास इस प्रकार की चीज़ है, नहीं तो थोड़ी सी आई और वह चालू हो जाती। इसके बाद फिर उपगूहन अंग आता है, अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग के किसी प्रकार की वह सम्यक दृष्टि मूढ़ता में नहीं फंसता। किसी ने कह दिया भाई हम तो वहाँ श्रीफल चढ़ाए हैं, और जिस दिन से श्रीफल चढ़ाया है आज तक घर में कोई कमी नहीं। अरे तो कहाँ, कैसे? और जानकारी ली कि हम भी वहाँ गए थे, तुम भी चलो, तुम्हारा भी काम, बस हो गया काम। अगर सही सही नहीं है और आप इस प्रकार से कराए तो चला जाता है, देर नहीं लगती, एक मुहूर्त में हो जाता है, और एक ही मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में वह छूट भी जाता है, चला भी जाता है। इसलिए मूढ़ता के लिए कहीं स्थान सम्यक दृष्टि, ना तो लोक मूढ़ता, ना गुरु मूढ़ता, और ना ही देव मूढ़ता। इस प्रकार की मूढ़ताओं में नहीं। वो एक बार जान लेता कि सच्चे देव यही हैं, तो फिर कोई भी देव कितना भी घर भर दें हमारा, तो भी वह भरने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर हमारा घर लूट भी लें तो भी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि उसको विश्वास होता है। कहते हैं विश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और शक की कोई दवा नहीं। शक की कोई दवा नहीं होती, यानी शक किसी को हो गया तो फिर आप उसकी क्या दवा करेंगे। और विश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, एक बार विश्वास हो गया तो हो गया। तो इस प्रकार से कहीं भी मूर्ता को प्राप्त नहीं। जहाँ जहाँ हमारे लिए भगवान की पूजा अर्चना आदि के लिए कहा है, वहाँ वहाँ तो वह जाता है। 9 देवताओं में से उस सबकी आराधना वह करने वाला है। इनसे अगर कोई भिन्न चीज़ हो जाती है तो फिर वह विचार करता है कि ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। ये है अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। और रेवती रानी के लिए परीक्षा हुई। चारों दिशाओं में 4 रूप अलग अलग बना करके उन विद्याधर क्षुल्लक महाराज ने परीक्षा की, साक्षात समूषण की भी रचना कर दी, लेकिन फिर भी वह समूषण में नहीं गई। क्यों नहीं गई? सम्यक दृष्टि थी, समूषण में तो जाना था। पंचम काल की थी वो, चतुर्थ काल की नहीं थी। पंचम काल में कोई भगवान का समूषण नहीं आता। ये श्रद्धा है उसकी। 24 तीर्थंकर होते हैं और वो हो चुके हैं, अब कोई 25वें तीर्थंकर। ये समूषण कौन का आ गया? पंचम काल में तो कोई तीर्थंकरों का समूषण लगता नहीं। बस इतने ही से पर जाने की, देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और वह नहीं गई, और आकर के उसकी फिर प्रशंसा की गई। उसी के लिए आशीर्वाद भी महाराज ने भेजा था कि रेवती रानी के लिए हमारा आशीर्वाद बोल लेना। और वहीं पर एक मुनि संघ भी था बहुत विशाल,
उनके लिए कुछ भी नहीं कहा। उनकी जाकर के भी परीक्षा की तो समझ लिया कि इनको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, आगम के ऊपर श्रद्धा नहीं है। ज्ञान तो इनको बहुत है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। इससे उनकी परीक्षा हो गई और आगे बढ़ता चला गया। तो इन 8 अंगों से अपनी परीक्षा करिए। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, वैसे ही ये सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है उपगूहन अंग। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि अगर कोई धर्मात्मा है, उसकी प्रसिद्धि है, और अगर कोई मान लो दोष हो गया तो उसको उजागर नहीं किया जाता। जितना हो सके उसको दबाना, और दबा करके कहीं ऐसा नहीं हो, नहीं तो धर्मात्मा के साथ साथ धर्म भी बदनाम हो जाएगा। धर्म कहाँ पाया जाता है? न धर्मो धर्माई, ऐसा है ना, न धर्मो धार्मिकैर बिना, यानी धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं। जहाँ हमने अगर धर्मात्माओं के लिए इस प्रकार से उजागर कर दिया तो फिर वहाँ पर धर्म भी उजागर, यानी धर्म की भी बदनामी हो जाती। इसलिए नहीं। चोरी करके भी वह आया, लेकिन सेठ जी ने कह दिया कि नहीं, ये मैंने मंगाया है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि ये छुल्लक जी चोरी करते हैं तो फिर कोई छुल्लकों के लिए अपने नगर में आने नहीं देगा। सारे के सारे छुल्लक बदनाम हो जाएंगे। और जब उसकी इस प्रकार से उपगूहन किया तो उपगूहन का परिणाम ये निकला कि वह जो चोर था, छुल्लक के भेष में आया था, वह वास्तव में वह छुल्लक बन गया। सही सही धर्म चोरी का उसने त्याग, उसको कहना नहीं पड़ा, और उसने चोरी का त्याग कर दिया। उपगूहन की ये प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस उपगूहन अंग को आप अच्छी तरह से पालन करने वाले हो तो आप सम्यक दृष्टि हो, नहीं तो। इसके बाद फिर नंबर आता है स्थितिकरण अंग का। उपगूहन के साथ साथ अगर आपकी शक्ति है तो आप स्थितिकरण भी करिए। स्थितिकरण का अर्थ ये होता है, देखो किसका नाम आता है स्थितिकरण में? बारीसेन का। बारीसेन महाराज का नाम आता है। और बारीसेन महाराज ने उन महाराज को अपने साथ रखा। कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक उन मुनिराज के लिए, वो जानते थे बारीसेन महाराज कि ये महाराज बने हैं, लेकिन घर के प्रति अभी इनकी आसक्ति छूटी नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ भैया अब घर में ही रहना, ये सब छोड़ दो, सब चीज़ें। फिर भी उनका स्थितिकरण करते रहे, और 12वें वर्ष में उन्होंने जा कर के फिर ऐसा स्थितिकरण किया कि वह फिर पुनः अपने भाव लिंग को प्राप्त हो गए। और एक बार घर चले जाते तो फिर कोई भरोसा नहीं कब आते कि नहीं आते, क्या होता, कहाँ कैसे फंस जाए। नहीं, अब तुम महाराज बन गए हो, इस प्रकार की ऐसी बातें कर रहे हो तो घर ही जाओ, घर में रहना आदि आदि। स्थितिकरण करने वाला ऐसा नहीं करता। वो तो कहता है कि बस अच्छे अच्छे धार्मिक उपदेशों के माध्यम से, और साथ साथ में अगर आप इन चीज़ों से च्युत हो रहे हो तो आपके लिए क्या तकलीफ है, किस कारण से क्या है, उन कारणों को दूर करके स्थितिकरण अंग करता। इसी प्रकार से स्थितिकरण किसको करना चाहिए? तो कहते हैं जो समर्थ हो उसी को करना चाहिए। और अगर मान लो अपन निचली अवस्था में हैं और वो बहुत ऊंची अवस्था में हैं, फिर भी वहाँ से च्युत हो रहे हैं, तो कहते हैं अच्छी तरह से उनकी विनय के साथ आप उनका स्थितिकरण करिए।
सम्यक दृष्टि जो होता है वह औचित्य गुण का पालन करने वाला होता। अवसर पर किस प्रकार का निर्णय लेना है ये सब उसके अंदर आ जाता है और वह समय पर स्थितीकरण कर देता है। इसके बाद नंबर आता है वात्सल्य अंग का। तो वात्सल्य अंग किसके साथ? तो साधर्मी भाइयों के साथ, जिनका धर्म समान है, जिनके यहाँ सम्यक्त सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिनके यहाँ समान होते हैं वो साधर्मी भाई कहते हैं। और साधर्मी भाई के पास साथ में वात्सल्य का मतलब यथा योग्य आदर सम्मान आदि करना, मायाचारी छोड़ करके। और 8वां अंग होता है प्रभावना अंग। जहाँ प्रभावना की बात होती है वहाँ सबसे आगे खड़ा होता है कौन? सम्यक दृष्टि। श्रावक भी धर्म की प्रभावना करता है और साधु भी धर्म की प्रभावना करता है। श्रावक किस प्रकार से करता है? तो कहते हैं दान पूजा आदि अपने आवश्यकों का पालन करके वह धर्म की प्रभावना करता है। और साधु अपने ज्ञान और तप के माध्यम, ज्ञान ध्यान और तप, इनके माध्यम से धर्म की प्रभावना करने वाले। तो इन 8 अंगों को आप देखिए, हमारे पास ये 8 अंग हैं तो आप सम्यक दृष्टि हैं। 8 अंगों के साथ साथ 25 दोष होते हैं। उन 25 दोष आपके पास अगर हैं तो आप अपनी सम्यक दृष्टि नहीं। 8 मद होते हैं, जाति आदि का मद हो जाना, कुल का मद हो जाना, रूप का मद हो जाना, ज्ञान का मद हो जाना, ऐश्वर्य का मद हो जाना, बल का मद हो जाना, रूप का मद हो जाना, धन आदि के अनेक प्रकार के 8 प्रकार के मुख बताए गए हैं। ऐसे मदों से वह दूर रहने वाला होता है। और शंका आदि 8 दोष होते हैं और 3 मूढ़ताएँ होती हैं और 6 अनायतन होती है। 25 दोष हैं। इन 25 दोषों को टाल करके और अच्छी तरह से 8 अंगों को पाल करके वह सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। विषम भाव क्या कहलाता है? तो उसको अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होते। वह लंबे समय तक किसी के साथ बैर की गांठ बांध करके नहीं रखता। 6 महीने के अंदर अंदर ही वह प्रबुद्ध हो जाता है, उसको बोध हो जाता है। इससे ज़्यादा वह नहीं ले जा सकता। इसी प्रकार से मान भी वह लंबे समय तक उसका मान नहीं चलता। माया भी लंबे समय तक नहीं चलती और लोभ भी उसका लंबे समय तक नहीं। एक सीमा तक ही अगर होगा तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ उसके नहीं होते। यही विषम भाव कहलाता है। संवेग भाव क्या है? तो सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा वह क्या करता है? संसार, शरीर और भोग, इन 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों में वह आसक्त नहीं होता। डरता रहता है संसार से, कहीं मैं दुर्गति का पात्र नहीं हो जाऊं। भले वह अभी त्याग नहीं कर रहा है लेकिन भय बना रहता है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि होता है। और संवेग का अर्थ होता है कि धर्म और धर्म के फल, इनमें वह हर्षित होता है। धर्म भी अच्छा लगता है और धर्म का फल भी उसको अच्छा लगता है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाड़ी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर भाग जाए। हाँ, कई लोगों को अच्छी नहीं लगता, बैठना है अच्छी नहीं लग रही है
लेकिन मजबूरी में बैठे हुए हैं। कभी ये कहेंगे क्यों तुम बाहर तो बैठे रहते हो, भीतर आके तो बैठते ही नहीं। तो बैठ करके भी यहाँ ऊँघते रहते हैं, अच्छी नहीं लगती। हमें ये बताओ, जब आपके सामने अच्छी थाली परोसी जाती है तो उस समय आप ऊँघते हो कि नहीं? हैं? कोई तो ऊँघता होगा, एक आध तो ऊँघता होगा। उस समय नहीं है, मतलब उसमें हमारी रुचि होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की रुचि इन धर्म कार्यों में, धर्म अनुष्ठानों में उसकी बहुत रुचि रखती है। किसी कारण नहीं आ पा रहा, ये बात अलग है, नहीं आ रहा है मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। वह दूसरे अन्य कार्य में, लेकिन वहाँ पर भी वह पछताता रहता है। उसको याद यहीं की आती रहती कि मैं क्लास में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, महाराज के पास नहीं जा पा रहा, क्या उनकी व्यवस्था हो रही होगी, क्या कैसी कैसी, उसको वहाँ भी रह करके चिंता रहती। तो उनकी बात नहीं कह रहे, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिनको जिनवाणी अच्छी नहीं, जैसे उदाहरण के रूप में कहा गया कि जैसे किसी को ज्वर हो गया है और पित्त ज्वर है और मुख कड़वा हो रहा है, ऐसे कड़वे पित्त ज्वरी को अगर हम अच्छी अच्छी मिठाई खाने को देखेंगे, फिर फेंको इधर, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ऐसी ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कहता है, हाँ जाओ, तुम ही जाओ, अभी मुझसे इधर उधर की बात नहीं करो, तुम धर्म का ढोंग करते हो तो करते रहो, मुझे ढोंग नहीं करना, ऐसी बातें करता है। बगुला भगत बने रहो, ऐसा भी बातें करता है, बगुला भगत। अनेक प्रकार की वह बातें करने वाला हो जाता है। इसलिए आपको जो अशुभ लिस्याएँ बताई थीं, उन अशुभ लिस्याओं में पड़ना तो वह रहने वाला होता है, तब ऐसी बातें वह करता है। इसके बाद पिशम है ना, ये चल रहा था ना, पिशम भाव, यानी उसके पास इस प्रकार की अनंतानुमन। पिशम के बाद फिर संवेग भाग चल रहा था। संवेग के अंतर्गत वह संसार शरीर भोगों से वह विरक्त नहीं होता, लेकिन आसक्त भी नहीं रहता उसमें, और आसक्त होकर के वह यदवा तदवा करने लग जाए, इसलिए वह व्यसन आदि का त्यागी हो जाता है, ऐसा। लेकिन धर्म और धर्मात्माओं के प्रति वह अनुराग रखने वाला होता है, अच्छे लगते हैं उसको धर्म धर्मात्मा के फल। फिर इसके बाद अनुकंपा भी उसके अंदर जीवों के प्रति दया करुणा आदि रहती है, ऐसा वह जीवों को। और आस्तिक भाव, यानी आस्था होती है तत्वों के प्रति भी, द्रव्यों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था रखने वाला, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा कहा गया है। ऐसा वर्णन आया है कि सम्यक दृष्टि जीव अवक्ष, अन्याय, अनीति और अविवेक से दूर रहता है। चुगलखोर, अभिमानी, ईर्षालु, गायक, याचक, गाली देने वाले, दूसरों को दोष देने वाले सम्यक्त से रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए अपने अंदर ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को आप तैयार करिए और इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखिए, और बार बार इन 8 अंगों से। अब महाराज अगर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं अंगों के याद नहीं है, नहीं, कोई नहीं है, लेकिन जो भगवान ने कहा है ऐसी अगर आज्ञा को भी आप अपने अंदर धारण करते हो, और अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, तो सहज में ही ये चीज़ें उसके जीवन में आ जाती हैं और वह नहीं करता, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए एक सम्यक दर्शन से युक्त अगर चांडाल भी है, तो वह चांडाल भी देवों के द्वारा सम्मान को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए किसी को भी हो सकता है ये सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों में। ऐसे भी जीव हैं जो बिल्कुल महापाप के कारण से 7वें नरक तक में भी पहुंच जाते हैं, तो भी वह अधिकारी होते हैं। जब सम्यक दर्शन का मुख्य रूप से विषय सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्व रहते हैं और श्रद्धा का विषय होता है। 6 महीने तक भी अपने भाई को लिए हुए घूमते रहे, लेकिन उन्होंने इन 6 महीने के बीच में कहीं भी किसी सरागी देवी देवताओं की आराधना नहीं की कि कोई तो हमारे इन भाई को बचा ले या जीवित कर दे आदि आदि इस प्रकार से, लेकिन कहीं भी नहीं। ये कहलाती है आस्था। ऐसी आस्था को आप सब लोग बना के रखो। आगे शिविर का आप लोगों के लिए बताया था, यह शिविर आप लोगों का घर से ही आना जाना, इसकी तैयारी आप लोगों को करना और 10 दिन के लिए आप लोगों को पूर्ण अपने अनुष्ठान बंद रखना। पहले से ही इसलिए बता रहे हैं कि अच्छी तरह से आप लोग धारणा बना लो। क्यों धारणा बना लो? क्योंकि अगर पहले से धारणा बना देते हैं और सबको जो भी आपके ग्राहक हैं उनको पता चल जाता है कि सेठ जी की दुकान 10 दिन बंद रहेगी, तो उसके पहले ही वह अपनी सब सामग्री आपसे ले जाते हैं। कि पहले से स्टॉक आपको पता चल जाए कि 2 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला है, सब बाजार पूरा बंद रहेगा, तो क्या करते? सब चीज़ें पहले से ही तैयारी करके। और बंद होने के बाद फिर महाराज हम लोग ये भी करते हैं नंबर 2 में भी, तो वो बात की बात है। वे नंबर 2 में जो करते रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन बंद तो पूरा का पूरा हो गया। क्योंकि ऐसे समय में आचार्य भगवंतों की वाणी है कि पर्युषण पर्व में सभी प्रकार के पापों का त्याग कर देना चाहिए। और पर्युषण पर्व चल रहे हैं और आपके 5 पाप चल रहे हैं, तो कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10 दिन के लिए तो 5 पापों का त्याग करके, और कैसे घर में भरत बैरागी, घर में भरत कैसे बैरागी रहे, ऐसे बैरागी बन करके आपको भी रहना है और आपको भी रहना है। और अच्छी तरह से ये 10 दिन घर घर में पर्युषण होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि घाटोल में घर घर में पर्युषण चल रहे हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक पर्युषण पर्व का आनंद ले रहे हैं, और ये होना चाहिए। उन पापों से बचना है, इसलिए अभी से तैयारी कर लो। ये भैया जी भी आए हैं, है ना, और भैया जी आए हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं 5-10 मिनट में। आप लोग अच्छी तरह से सुनना और उसको सुनकर अपने जीवन में ये पर्युषण एक अनुष्ठान ऐसा हो जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, ऐसा पर्युषण आप लोगों को करना है। हमारे बीच में अच्छे बड़े ठाट पाट के साथ धर्म प्रभावना के साथ में लगे, तो हमारे बीच में आज हम सबका साथी से पुण्य है। और हमारे बीच में रजनीश भैया जी पधार भी चुके हैं। मैं नगर सेठ राजमल जी से निवेदन करूंगा, कोई बात नहीं, इनका तिलक और वंदन करके एक बार स्वागत अभिनंदन जरूर करें। आए नगर सेठ राजमल जी, पन्नालाल जी साहब एक श्रीफल दीजिए। एक मिनट। पूरे भारत में सुनाई दे रही है। सोचो, महाराज जी कह रहे थे कि हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो गए, अलाली आलस भर गई हो तो अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देकर के जयकारा लगाएंगे। जो अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देता है वो जीवन में बहुत ऊंचाई पाता है। अतिशयकारी श्री बांसु पूज भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो।
परम तपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। अब विश्वास हुआ कि मैं घाटोल में ही हूँ। और एक और बहुत अच्छा विश्वास हो गया कि आपके सुनने की क्षमता बहुत मजबूत है। इतनी देर से मुनिवर श्री का मंगलकारी उद्बोधन आप सुन रहे थे और मुझे थोड़ी देर सुनने और बैठे हो, ये बहुत अच्छी बात है। घाटोल में घाटोल वाले अपना घाटा करना नहीं चाहते, इसलिए बैठे। महाराज श्री जी कह रहे थे निर्विचिकित्सा के बारे में। वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि पापी शरीर रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पक्की बात है, मनुष्य का पापी शरीर रत्नत्रय को धारण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। क्या देव आदि भी सुन मुनिवर ने रत्नत्रय को अंगीकार करके मुक्ति पथ पर अपने कदम बढ़ा लिए, तो हमने संसार में रह कर के अपने कदम कहाँ बढ़ाए?